केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे के पहले एक पोस्टर भोपाल में है जो इस समय सुर्खियों में छाया हुआ है और इस पोस्टर को लगाया है भोपाल के बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने। लिखते हैं, भारत माता का लाल शेर आ रहा है भोपाल। भारत के लोकप्रिय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को राजा भोज की नगरी में स्वागत। और रामेश्वर शर्मा इस वक्त हमारे साथ है। सर, आप मतलब शेर टाइगर बोल रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से टाइगर तो है ना। 70 साल से जिस कश्मीर को नेहरू की परंपरावादी प्रथा ने सड़ा गला दिया था और हिंदुओं का पलायन कर दिया था और वहां पर तिरंगा जलाया जाता था, भारत माता को डायन कहा जाता था, उस कश्मीर का 370 अगर समाप्त करने का किसी ने साहस और बीड़ा उठाया तो अमित शाह जी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 370 समाप्त की। आज वहां कश्मीर में तिरंगा भी चप्पे चप्पे पर फहराया जा रहा है और हर हिंदू शान से रहने के लिए भी वहां जा रहा है और भारत माता की जय जयकार भी हो रही है। आज दुनिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल जहां होंगे, स्वर्ग में जिस स्थान पर होंगे, वो नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को हजारों बार आशीर्वाद दे रहे होंगे कि जो सपना मेरा था, नेहरू जी की गलती के कारण हम पूरा नहीं कर पाए, नरेंद्र मोदी जी आपने मेरा सपना पूरा किया, अमित शाह जी आपने मेरा सपना पूरा किया, तिरंगा को वहां पर श्रीनगर की धरती पर गाड़ दिया। हमने अपने पूर्वज श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी पुष्पांजलि अर्पित की क्योंकि कश्मीर में उनका अपना सपना था। आजाद भारत में पहला बलिदान हमारे पुरखे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इस बात को लेकर था, एक देश में दो प्रधान, दो निधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे। उस सपने को भी आज साकार किया तो इस शेर ने किया, भारत माता के लाल ने किया, जो सीना ठोक कर देश के लिए लड़ता है। अरे और तो और, मुसलमान हमको वोट दें या ना दें, पर मुस्लिम बहन बेटियों को 3 तलाक के अपमान से अगर किसी ने मुक्त किया है तो यही लाल ने किया है। और तो और, अगर नेहरू की गलती के कारण, तत्कालीन किसी नेता की गलती के कारण पाकिस्तान में हमारा हिंदू पलायन कर रहा था, पीड़ा भोग रहा था, घर जलाए जा रहे थे, मंदिर तोड़े जा रहे थे, और जब वो हिंदुस्तान आता था तो उसको यहाँ पर रिफ्यूजी करके रखा जाता था, उसे भी अगर कहा कि नहीं, भूल नेताओं की हुई थी, तुम्हारी नहीं, देश विभाजन नेताओं के कारण हुआ था, तुम भारत की कूख से पैदा हुए हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, सनातनी हो, वाल्मीकि हो, वैष्णवी हो, जो भी हो, तुम भारत के बेटे हो, भारत में रहोगे। लेकिन ये नरेंद्र सलूजा, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं नरेंद्र सलूजा, वो लिख रहे हैं कि रामेश्वर शर्मा जी, किसी भी इंसान की तुलना किसी भी जानवर से करना उचित नहीं है, इससे बचना चाहिए। शेर नरेंद्र सलूजा जी तो ये कहेंगे क्योंकि जब शेर आतंकवादियों पर झपटता है तो नरेंद्र सलूजा जी और उनकी मात्र संस्था कांग्रेस की पीड़ा उभर जाती है। शेर जब 370 का समर्थन करने वालों पर जब झपटता है तो नरेंद्र सलूजा और कमलनाथ और सोनिया गांधी को पीड़ा होने लगती है। शेर जब आतंकवादियों पर झपट कर, उन पर झापड़ा मारकर और वंदे मातरम का यशगान गाता है तो नरेंद्र सलूजा जी आपको तो परछाइयां भी भयग्रस्त लगने लगती होंगी। कांग्रेस ने यह भी लिखा है, नरेंद्र सलूजा ने, कि रामेश्वर शर्मा जी को शेर और बाघ में अंतर पता नहीं है, ऐसा लग रहा है। कांग्रेस को सब में पता है ना। एक बब्बर शेर है जो दिल्ली में खूंटा गाड़ कर बैठा है। तुम्हारे पुरखे देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं कर पाए। तुम्हारे पुरखों में जब जब विदेशों में हमले हुए भारतीयों की लाशें बिछी, लेकिन एक बब्बर शेर है भारत माता का ओरिजिनल लाल, नरेंद्र मोदी, जिसने कहा कि रूस, यूक्रेन लड़ो मरो मुझे नहीं मतलब, पर भारतीय को खरोंच आई तो नक्शे पे से नाम बदल दूंगा। और इसलिए ये जो ताकत है, ये जो हिम्मत है, ये कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल में हुआ करती थी, ये हिम्मत नेताजी सुभाष चंद्र बोस में हुआ करती थी, वो हिम्मत मेरे नरेंद्र मोदी जी में, मेरे अमित शाह में है। और उस समय के वो बब्बर शेर थे जिनने अंग्रेजों के मुंह से भारत की आजादी छीनकर देश को दी। आज की तारीख में ये है कि आजाद भारत का नील गगन पर तिरंगा फहरा रहे हैं और जो अमेरिका के सामने भारत के प्रधानमंत्री गिड़गिड़ाते थे, वो अमेरिका आज मोदी के सामने गिड़गिड़ा रही है। यही तो बब्बर शेर होने का प्रमाण है। सर रामेश्वर जी, अभी हमने पूछा, आपके पार्टी के अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, उनसे जब हमने पूछा कि ऐसे शेर से तुलना की है आपने, तो वो कह रहे नहीं, अमित शाह है। पार्टी कार्यकर्ता उत्साह में बोल देते, लेकिन अमित शाह है। हाँ, निश्चित रूप से अमित शाह जी अमित शाह ही है, तभी तो शेर हैं। जब किसी व्यक्ति का साहस, निडरता दुनिया की आंखों के सामने चमकने लगे और दुनिया उसको सलाम करने लगे,
उसी को शेर कहा जाता है। को शेर कहा जाता है। रामेश्वर शर्मा अपनी बात पर कायम, अपने पोस्टर पर कायम और लगातार शेर की संज्ञा देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बब्बर शेर बताते हुए। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया।